भारत की जीडीपी वृद्धि पिछले 10 सालों के परिवर्तनकारी सुधारों का प्रतिबिंब। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में भारत ने 7.7% की जीडीपी वृद्धि हासिल की है। आज पूरी दुनिया की उम्मीद भारत पर टिकी है और यह सिर्फ अपने आप नहीं हुआ, यह भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और पिछले 10 वर्षों में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों का भी प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते वित्त प्रौद्योगिकी बाजारों में से एक है और गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र इसके केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने विशेषज्ञों से हरित शरण के लिए एक बाजार तंत्र विकसित करने पर अपने विचार करने का आग्रह किया। करोड़ों परिवारों को हमारी योजनाओं का मिल रहा लाभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लेकर जो उत्साह गांव-गांव में दिख रहा है, हिंदुस्तान के कोने-कोने में दिख रहा है। चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो या बहुत ही छोटा गांव या बड़ा गांव हो, लोग गाड़ी को खड़े करके सारी जानकारियां लेते हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। पहले जो भीख मांगने की मन स्थिति रहती थी, केंद्र की योजनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश भर के गांव में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है और जब ये लाभ मिलता है तो एक विश्वास बढ़ता है, जिंदगी जीने की एक नई ताकत आ जाता है। कौन है कांग्रेस धन कुबेर धीरज साहू, जिनके अलमारियों में ठुसे हुए मिले 290 करोड़ रुपए। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 290 करोड़ रुपए से ज्यादा केस मिला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साहू से जुड़े उड़ीसा और झारखंड के उनके ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान विभाग को अलमारी में करोड़ों रुपए भरे हुए मिले। बताया गया है कि यह केस उड़ीसा और झारखंड में मौजूद उनके घरों से बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें केस देखा जा सकता है। धीरज साहू के पास कितना केस बरामद हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। हार के बाद कांग्रेस में घमासान। वागड़ में जिला अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं पर आरोप लगा दिया इस्तीफा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन अब तक पार्टियों में घमासान खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका घमासान चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की हार के बाद पार्टी के नेता अपनों पर ही कई आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़ा एक ऐसा ही मामला डूंगरपुर में सामने आया है। यहाँ डूंगरपुर जिले के एससी विभाग के जिला अध्यक्ष ने प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा को और एससी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दिया है। बड़ी बात यह है कि इस्तीफा देने वाले एससी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गौरव यादव ने अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेवाड़ वागड़ के सीटों पर नहीं चला पूर्व सीएम गहलोत का जादू। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे, जिसमें पूर्ण बहुमत हासिल किया। राज बदला लेकिन सत्ता परिवर्तन का रिवाज नहीं बदला। इस चुनाव में सीएम गहलोत खुद चेहरा थे और राजस्थान को राजनीति में महत्वपूर्ण माने जाने वाली मेवाड़ और वागड़ की 18 सीटों पर उनकी नजर थी। चुनाव पहले कहे चुनावी साल में उन्होंने यहाँ कई ताबड़तोड़ दौरे किए। इसके बाद भी यहाँ से कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें ही मिल पाई। इसमें पिछली बार की 3 सीटें भी गंवा दी। जानिए दौरों में क्या खास था। छत्तीसगढ़ में इस वजह से हारी कांग्रेस, समीक्षा में निकला निचोड़। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जहां जीत की बड़ी आस थी, तमाम एग्जिट पोल ने भी यही इशारा किया था, लेकिन बीजेपी की आंधी में मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस के हाथों से निकल गए। वहीं बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में शानदार जीत हासिल की। अब कांग्रेस के आल कमान की तरफ से हार की समीक्षा की जा रही है। शुक्रवार को इसी सिलसिले में बैठक की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के कारण भी बताए गए। मऊ विधानसभा के 7 पदाधिकारियों के खिलाफ बीजेपी का नोटिस। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ने मऊ विधानसभा के 7 कार्यकर्ताओं की कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि वो पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है। जिन नेताओं को नोटिस जारी किया गया है वो पार्टी में कई अहम पदों पर है या रहे। नोटिस जारी करते हुए बीजेपी ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने सभी से 3 दिनों में जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। शिवराज रिटर्न या किसी और को टर्न, मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी का फैसला जल्द।
मध्य प्रदेश में इलेक्शन तो निपट गया, लेकिन टेंशन अभी भी जारी है। प्रदेश के हर आम और खास के मन में ये बड़ा सवाल है कि शिवराज मामा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रिटर्न होंगे या फिर किसी और को टर्न मिलेगी। वैसे पार्टी ने नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। संकेत मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा और शपथ ग्रहण की रस्म शायद की जाएगी। अभी के लिए मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले नेता के नाम के चयन को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि पार्टी ने इनके लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है। मोदी को चुनौती देने वाराणसी जाएंगे नीतीश कुमार, इन सीटों पर दम दिखाएगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी कमर कसते देखा जा रहा है। इसी क्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार वाराणसी में चुनाव प्रचार करने आने वाले हैं। एनडीए गठबंधन को हराने के लिए देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसके चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वाराणसी लोकसभा सीट पर बीते 2 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनते देखे गए हैं। देश में कोरोना ने फिर दी दस्तक, 148 लोग हुए पॉजिटिव, पढ़े स्वास्थ्य मंत्रालय का लेटेस्ट अपडेट। दुनिया भर में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला चुकी कोरोना महामारी अभी भी चिंता का सबब बनी हुई है। सर्दी की शुरुआत के साथ ही भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमण में बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर चिंता की लकीरें खींच दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 148 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अपडेट में आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद अस्पताल में इलाजरत रोगियों की संख्या बढ़कर 808 हो गई है, जो चिंताजनक है।